हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इंग्लिश टेक ज्ञान। दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत में एक डायलॉग से करूंगा फिल्म डॉन। जी हाँ, डॉन फिल्म का एक डायलॉग शाहरुख खान का था कि मेरे दुश्मनों को लगा था कि मैं लौट कर वापस नहीं आऊँगा। बिल्कुल ये डायलॉग फिट होता है इंग्लिश के सिलेबस पे। याद कीजिए, आज से कुछ साल पहले जो इंग्लिश के एग्ज़ाम्स होते थे, चाहे वो CGL 2 के हों या FCI के हों या फिर CPO के हों, जिनमें इंग्लिश के 200 क्वेश्चंस होते थे, है ना। तो एक्चुअली मैंने ये डायलॉग इसलिए बोला क्योंकि अभी 200 वाले जो इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं वो लगभग एग्ज़ाम्स में से रिमूव कर दिए गए। जैसे CGL में नहीं रहा, है ना, और भी जगहों जहाँ होता है वहाँ से हटा दिया गया। लेकिन अभी जो वैकेंसी आई CPO की, जिसमें अभी भी इसको रखा गया है बिना किसी परिवर्तन के। जी हाँ, तो ये वापस फिर से आ गया है इंग्लिश अपना धमाल मचाने के लिए, है ना। तो वही नए स्टूडेंट्स जो अभी CPO लिखेंगे, CPO या जिसको आजकल हम सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स कहते हैं, CAPF, पहले CPO कहा जाता था। तो जो नई वैकेंसी आई है सब इंस्पेक्टर SI इन दिल्ली पुलिस और CAPF की, जिसमें इंग्लिश के 200 क्वेश्चंस को ही रखा गया है, सिलेबस में कोई परिवर्तन नहीं किया गया। तो ये वेलकम बैक हुआ, ठीक है। लोग भूल चुके थे, मैं भी भूल चुका था, लेकिन जब सिलेबस को देखा तो बड़ा खुशी हुई कि चलो 200 वाला क्वेश्चन अभी भी मौजूद है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि 200 क्वेश्चंस में क्या कुछ आपको पूछा जाएगा और उसकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, ठीक है। आप कैसे उसकी तैयारी करेंगे। जो पुराने बच्चे हैं, 3-4 साल पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनको पता होगा, उन्होंने तो CGL 2 लिखा होगा या पहले भी CPO लिखा होगा 20 में या 21 में। लेकिन जो नए बच्चे हैं, जो बिल्कुल नहीं जानते हैं CGL 2 के सिलेबस, पुराने इंग्लिश का सिलेबस, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं एक एक टॉपिक में कितने क्वेश्चंस आएंगे वो सारा कुछ बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। नुकसान नहीं तो आपका होता है, ठीक है, मेरा नहीं। चलिए तो वीडियो शुरू करूँ इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, अच्छा लगे तो कमेंट करके भी बता सकते हो। ओके, तो इंग्लिश के 200 क्वेश्चन होंगे CPO में, और ये आपका सिर्फ मेंस में है, आपको पता होगा, है ना। सिर्फ मेंस में 200, जब आपका PT फिजिकल निकल जाएगा तब। तो इसमें आपको 200 क्वेश्चन होंगे और हर क्वेश्चन एक एक नंबर का पूछा जाएगा। गॉट द पॉइंट। चलो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले सेक्शन की, जो कि होगा आपका कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन जिसमें आपकी 3 चीज़ें होती हैं: क्लोज टेस्ट के क्वेश्चंस, पैसेज होते हैं, और सेंटेंस रीअरेंजमेंट को भी मैंने इसमें रखा है जी। तो क्लोज टेस्ट आपको पूछा जाएगा 25 क्वेश्चन एक एक नंबर का, और ये 25 क्वेश्चन एक बार में नहीं होगा, इंटू 5, मतलब 5 क्लोज टेस्ट होंगे और 5-5 क्वेश्चन करके 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। पैसेज भी 25 क्वेश्चन, जी हाँ, और ये भी आपको 5 पैसेजेस में बनाना है। 5 अलग अलग पैसेज होंगे, सबके 5-5 क्वेश्चंस होंगे, तो ये 25 क्वेश्चन होंगे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट आपको 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा एक एक करके, 20 क्वेश्चन एक एक करके, यही पैटर्न रहा है, तो यही पूछा जाएगा। अब सवाल है कि कॉम्प्रीहेंशन को हम कैसे करेंगे सर। देखिए, अभी ज़्यादातर जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं 2023 में, ये प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पर बेस्ड आ रहे हैं। तो बेस्ट स्ट्रैटेजी तो यही होगी, खासकर कॉम्प्रीहेंशन की अगर मैं बात करूं, कि आप सिर्फ प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन की क्या करें, ढेर सारी प्रैक्टिस करें। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। वैसे भी आप अगर कोई पैसेज पढ़ के जाते हैं तो वो एग्ज़ाम में तो आता नहीं है। इसका कभी नहीं सुना कि रिपीट पैसेज है, रिपीटेड क्लोज टेस्ट है या रिपीटेड अरेंजमेंट है, नहीं, ये हमेशा नया ही मिलता है। इसलिए पैसेज को अनसीन पैसेज भी बोलते हैं ना। तो ये आपने पहले कभी देखा नहीं होता, या नया ही होता है। तो इसका कोई मतलब पढ़ के जाओ और एग्ज़ाम में आ जाए, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आप बेहतर है कि प्रैक्टिस करें, और वो भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 साल पुराना पढ़ लें।
या 21 तक का भी आप पढ़ सकते हैं। 20 में जो सीपीयू का फॉर्म भराया और जिसका एग्ज़ाम 2021 में हुआ, आप उसके क्वेश्चंस को देख लें, ठीक है। मैं एक्चुअली उसी के आधार पे आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। चलिए, तो ये हो गया कॉम्प्रिहेंशन की स्ट्रैटेजी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन जो है हमारा वो है वोकैब। सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन होता है वोकैब। तो जी हाँ, वोकैब की क्वेश्चंस के नंबर क्या है वो चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले एंटोनिम के जो क्वेश्चन आएंगे वो आपको 3 क्वेश्चन आएंगे एंटोनिम से, ठीक है। सिनोनिम से इससे आपको 4 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। स्पेलिंग के अगेन 3 क्वेश्चन आएंगे और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आपको 10 पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया। और इडियम्स जो हैं वो आपको आएंगे लगभग 9 क्वेश्चन। देखिए, 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है, लेकिन आपको जो मैं नंबर दे रहा हूँ अगर आप एंड में जोड़ेंगे तो 200 क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे, ओके। बट फिर भी मान के चलो कि 1-2 क्वेश्चन आगे पीछे हो सकता है। वैसे क्वेश्चन एक जगह तो सीरियली रहता नहीं है, एक इडियम आ गया यहाँ, फिर एक पैसेज आ गया, फिर आगे एक इडियम आया, ऐसे आता है, ठीक है। तो इस तरह से ये ऑड नंबर में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि 3 क्यों 4 आएगा 2 आएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो सीरियली है नहीं तो कहीं भी क्वेश्चन पड़ेगा, इसलिए आपको इस तरह के नंबर देखने को मिल सकते हैं। तो वोकैबुलरी की तैयारी कैसे करें? हाँ, तो इसके लिए आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस अगेन 2021 और 2022 का जितना भी एंटोनिम है, सिनोनिम है, स्पेलिंग है, वन वर्ड है, इडियम फ्रेजेस है, ये सारे आपको कर लेने चाहिए, ठीक है। एंड खासकर जो क्वेश्चंस होते हैं वो तो आपको करना ही है, लेकिन उसके जो ऑप्शन में वर्ड होते हैं ना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए पिछली बार कोई ऑप्शन में वर्ड आया, इस बार वो वर्ड आपके क्वेश्चन में आ जाएगा। ऐसा ही किया जाता है, हर बार ऐसा ही होता है, ठीक है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है ये। कई लोग बस वर्ड देख लेते हैं, अच्छा ये वर्ड आया था, अब आगे देखने की जरूरत नहीं। ऑप्शन को भी देखो, उसमें 4 वर्ड है, उनमें से अगला बार कोई ना कोई ऑप्शन क्वेश्चन में आ जाता है। तो प्रीवियस ईयर्स के ही सारे क्वेश्चन देख लीजिए, आपको कोई नया वोकैब देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप नए वोकैब के चक्कर में पड़ेंगे ना तो नुकसान बहुत ख़राब होगा, बहुत बुरा होगा। मेरी बात मान लो, जो मैं कह रहा हूँ वही होने वाला है। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन को रट लो, रट्टा मार दो एकदम, उससे बाहर कुछ नहीं जाता, ठीक है। तो ये सिंपल स्ट्रैटेजी है और कुछ नहीं करना, बस रिवीजन कर लो, जो जानते हो वही काफ़ी है। नेक्स्ट आते हैं अगला सेक्शन। अगला सेक्शन आपका क्या है? ग्रामर है। जी हाँ, आपके पूरे इंग्लिश की जो सिलेबस है वो 3 सेक्शन में होती है, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैब एंड ग्रामर। तो ग्रामर में ये चीज़ें आती हैं ना, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, कॉमन एरर्स, वॉइस नरेशन। अब हम देखते हैं इसमें कौन कौन से सेक्शन से कितना क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इससे आपको 22 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है, मतलब क्लोज टेस्ट के बाद और पैराग्राफ के बाद 22 क्वेश्चन अकेले सेंटेंस इंप्रूवमेंट का है। और ये आपको ज़्यादातर ग्रामर बेस्ड पूछा जाएगा, ग्रामर बेस्ड याद रखिएगा, क्योंकि ग्रामर का क्वेश्चन है तो ग्रामर बेस्ड ज़्यादातर आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपके आ रहे हैं ऑलमोस्ट 10 क्वेश्चंस, ठीक है। और ये आपको ग्रामर प्लस वोकैबुलरी दोनों से पूछता है। जी हाँ, ये तो दोनों से आता है, वर्ड भी भर सकते हैं प्लस प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, एडवर्ब, आर्टिकल्स, ये भी भरने को मिलता है। फिर आते हैं कॉमन एरर्स, सबसे पॉपुलर, ये आपको 19 से 20 क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। वैसे तो CGL2 में गिन के 20 ही आते थे, लेकिन CPO में चूँकि रैंडमली क्वेश्चन आते थे। देखिए, CGL2 में क्या होता था, एक साथ कॉमन एरर दे दिया 20, एक साथ सेंटेंस इंप्रूवमेंट, एक साथ वन वर्ड, लेकिन CPO में ऐसा नहीं है, आगे पीछे कर देता है। एक क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट में का तो अगला फिल इन द ब्लैंक्स का, ऐसे करता है, ठीक है ना। तो इसलिए आपको 19 से 20 मान के चलना है, या 19 तो आया ही था। तो कॉमन एरर्स में आपका ग्रामर ही मेन इंपॉर्टेंट होता है, जितना ग्रामर आप पढ़ के जाओ और जो आपने पढ़ा है वो आपके लिए काफ़ी होता है। वॉइस के क्वेश्चन कितने आ रहे हैं? तो इसमें वॉइस आपको आ रहे हैं 25 और नरेशन आ रहे हैं 25, ठीक है। ये टोटल 25-25 क्वेश्चन आपको पूछ रहे हैं एक एक करके। तो ये रहा सारा नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो कि आएंगे आपके CPO के एग्ज़ाम्स में। अब स्ट्रैटेजी तो यही होती है कि जितने भी प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं आप उन्हीं को अच्छे से प्रिपेयर कर लो, है ना। और ग्रामर में ज़्यादा से ज़्यादा 100 से 150 रूल काफ़ी होते हैं।
अगर आपका बेसिक अच्छा है तो उन्हीं रूल्स को अच्छे से याद कर लो। मैं क्वेश्चंस को देखने के बाद ही कह रहा हूँ आपसे, ठीक है। मैं ऐसे नहीं कह रहा, मैंने क्वेश्चंस को देखा है, आज से नहीं, मैं 15 सालों से पढ़ा रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि वर्ड का लेवल क्या होता है, ग्रामर का लेवल क्या होता है। और ये CPU है, इसमें बहुत हार्ड जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिक नॉलेज का जो ग्रामर का नॉलेज है आपका, वो आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है, ठीक है। बाकी मैं टाइम टू टाइम आपके लिए मॉक टेस्ट और वीडियोस ग्रामेटिकल टॉपिक्स के लाता रहता हूँ। आप उनको वॉच करते रहिए और सीखते रहिए। देखिए वॉइस एंड नरेशन, ये जो 2 सेक्शन है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। CGL 2 में वॉइस नरेशन के 27 क्वेश्चन और वॉइस के 20 क्वेश्चन, लगभग 47 क्वेश्चन केवल इन्हीं दोनों से होता था। और इसमें तो 25-25 दिया, मतलब 50, अभी भी 3 क्वेश्चन ज़्यादा है। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें आप 50 में 50 ला सकते हो। मैं मान सकता हूँ कि बाकी के ये जो 3 है इसमें आपको नंबर नहीं आएंगे या कम आएंगे, लेकिन अगर वॉइस नरेशन को आपने मेरे वीडियोस के थ्रू सीखा या मुझसे सीखा तो गारंटी है कि 50 में 50 करेक्ट होगा। कहीं लिखवा लो मेरे से, ठीक है। इसके लिए आपको मेरे ओल्ड वीडियोस को देखने होंगे और मैं आगे जो वीडियोस बनाऊंगा वो एक एक वीडियो को वॉच करना होगा, ठीक है। अगर आप वॉच करते हैं तो आप बहुत कुछ सीखेंगे और गारंटी तो दे रहा हूँ ना कि 50 में 50 बनेंगे आपके। बस आपको देखना है कि सामने वाला यानी मैं वीडियो कैसे क्वेश्चन को बनाते हैं। सीखने का तरीका ये होता है कि कोई कैसे बना रहा है उसको ऑब्जर्व कीजिए और उसी चीज़ को फॉलो कीजिए, इसी को सीखना कहते हैं। उम्मीद है गाइस कि आपको ये इंफॉर्मेटिव लगा होगा जानकारी, और ये आपको हेल्प करने वाला है आपके प्रिपरेशन में, आपकी स्ट्रैटेजी में। अगर आप इसको फॉलो करते हैं, इस अंदाजे को लेकर अंदाज़ा नहीं, ये फिक्स्ड है कि इतना ही क्वेश्चन आएगा, तो आपको एक अच्छी प्लानिंग करने में, प्रिपरेशन के लिए हेल्प होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।